हेलो फ्रेंड, तो यह क्लास 40 नंबर के समापन सीरीज का यह आपका चौथा क्लास है। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इससे पहले अगर और 3 क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है। तो साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि दूसरे देशों पर जाकर अधिकार करना और उसका आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण करना, आर्थिक शोषण भी करना। ठीक है, साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है? दूसरे देशों पर आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण ही क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 में हुआ क्या था? कारतूस में चर्बी की अफवाह फैल गई थी, जिसके कारण 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, फिर आगे है कि सभी भारतीय ऑल इंडियन मेरे भाई बहन हैं, माई ब्रदर एंड सिस्टर। यह किसने कहा? सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं, यह किसने कहा? तो यह स्वामी विवेकानंद कहे थे। कौन कहे थे? विवेकानंद। यह कहे थे कि सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। ठीक है, फिर आगे है कि स्वराज का अर्थ गांधी जी के अनुसार क्या था। तो स्वराज का अर्थ गांधी जी के अनुसार आत्मशासन था। क्या था? स्वराज का अर्थ गांधी जी के अनुसार आत्मशासन था। और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। फिर आगे है कि खिलाफत आंदोलन किनके विरोध में था। तो खिलाफत आंदोलन जो था से तुर्की के खलीफा पद की पदोन्नति के विरोध में था, तुर्की के खलीफा पद। ठीक है, आगे फिर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार क्या किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार नमक कानून को तोड़ा गया। क्या किया गया था? नमक कानून अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा तोड़ा गया था। ठीक है, फिर आगे है कि बंग भंग का अर्थ क्या है। तो बंग भंग का अर्थ है बंगाल विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि जालियांवाला बाग का घटना किसने करवाया था। तो जनरल डायर ने करवाया था। कौन करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। समझ गए? फिर आगे है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और गांधी जी के एक और प्रश्न पूछता है गांधी जी से, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो था से था कि करो या मरो। क्या? करो या मरो, यह भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। ठीक है, फिर आगे है कि मृदा अपरदन रोकने की विधि क्या कहलाती है। तो मृदा अपरदन रोकने की विधि वनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वनीकरण कहलाती है मृदा अपरदन रोकने की विधि। मृदा अपरदन रोकने की विधि क्या कहलाती है? वनीकरण। समझ गए? फिर आगे है कि मानसून भारत में कब आता है। तो भारत में मानसून जो है तो जून में आता है। कब आता है? जून में आता है। ठीक है, फिर है कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र जो है राजस्थान का थार मरुस्थल है। कौन सा? राजस्थान का थार मरुस्थल है। ठीक है, फिर आगे है कि लाल मिट्टी किससे बनी है। तो लाल मिट्टी लौह तत्व से बनी है। किससे? लौह तत्व से लाल मिट्टी बनी है। फिर है आगे प्रश्न कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य असम है। कौन है? असम। याद रखिएगा कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य असम है। ठीक है, फिर आगे है कि भारत में पेट्रोलियम का मुख्य क्षेत्र क्या है। तो मुंबई हाई। ठीक है, फिर आगे है कि सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर आगे है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काजीरंगा से याद रखिएगा, एक सींग वाले
गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ठीक है, फिर है कि मलमल किस प्रकार का है? तो मलमल एक सूती कपड़ा है। कैसा है? सूती कपड़ा है। फिर है आगे कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई पद्धति है कौन सी है? तो ट्यूबवेल सिंचाई पद्धति है। किसका उपयोग किया जाता है? ट्यूबवेल सिंचाई पद्धति। ठीक है, फिर आगे है कि संविधान बनाने में कितने दिन लगे थे? तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि सरकार का प्रमुख अंग कौन है? तो सरकार का प्रमुख अंग कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका भी है, पर यहाँ कार्यपालिका है। ठीक है, फिर है कि नगर निगम का प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है राज्यपाल का नियुक्ति करता है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, फिर आगे है कि द्विसदनीय विधायिका कहाँ है? तो द्विसदनीय विधायिका भारत में है। कहाँ है? भारत में है। और भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक प्रकार का संघीय देश है। कैसा देश है? संघीय देश का उदाहरण है एक प्रकार का भारत। याद रखिएगा। फिर है कि चुनाव आयोग किसका ध्यान रखता है? चुनाव आयोग किसका ध्यान रखता है? तो चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का ध्यान रखता है और रखना भी चाहिए। ठीक है, फिर आगे है कि पंचायत किस स्तर की सरकार है? तो पंचायत जो है से स्थानीय स्तर की सरकार है। कौन सा? स्थानीय स्तर की, यानी पंचायत लेवल पर जो सरकार बनती है उसको पंचायती स्तर बोला जाता है, स्थानीय स्तर कहा जाता है। और फिर आगे क्वेश्चन है कि समानता अधिकार का उद्देश्य क्या था? तो समानता अधिकार का उद्देश्य भेदभाव समाप्त करना है। क्या है? भेदभाव समाप्त करना है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।